बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, एजुकेशनल ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रजा। आज का हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज न्यू साइंस क्लास 4 पेज नंबर 26। और पेज नंबर 26 का जो है वो बी पार्ट है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, दुरुस्त ऑप्शन को जो है वो करेक्ट नोट डाउन कीजिए। द प्रोसेस बाय लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर यंग वन इज कॉल्ड, वो तरीक़ाकार जिसके ज़रिए से जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने यंग वंस को पैदा करती हैं वो क्या कहलाता है जी? रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन भी हो सकता है, लेकिन रिप्रोडक्शन जो है वो अमूमन हमारे पास जो है वो ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है। A maggot has stages in its life cycle। ये मैंने पीछे जो है वो सबक के अंदर भी जो है वो बयान किया हुआ है, तो इसको आप वहाँ से जो है वो देख लीजिए, करेक्ट कर लीजिए ताकि गलती ना हो। प्लांट्स डू नॉट मूव लाइक एनिमल्स और ह्यूमंस। प्लांट्स डू नॉट मूव लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमन। नंबर 4 जी, क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन के बारे में जो है ना खास तौर पे कहा गया कि जी इसका हमें जो है ना बताएं, क्योंकि दोनों द चेंज इन द बॉडी स्ट्रक्चर फ्रॉम एन एग टू एन अडल्ट इज कॉल्ड। ये अब मेटामॉर्फोसिस है या रिप्रोडक्शन है या रेस्पायरेशन है? देखें, दो चीजें हैं। जैसे हमने ये 1 के अंदर हमने इसको रिप्रोडक्शन जो है वो कहा है क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखें ना, यंग वन प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस वजह से वहां पे हमने रिप्रोडक्शन कहा है। यहाँ पे आप थोड़ा सा ये ज़हन में रखें कि जो वर्ड चेंज है ना, अगर ये ना होता तो आपने रिप्रोडक्शन लगा देना था और रिप्रोडक्शन आपका ठीक होना था। लेकिन चूंकि उन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है कि द चेंज, वो तब्दीली इन द बॉडी स्ट्रक्चर में फ्रॉम एन एग टू अडल्ट जो होती है इज कॉल्ड, उस तब्दीली को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। क्योंकि मेटामॉर्फोसिस की तारीफ ही ये है कि किसी चीज की हैत में एक जो है वो हालत से दूसरी हालत में तब्दील होना। ठीक है, तो अगर वर्ड चेंज ना होता तो हमने रिप्रोडक्शन लगाना था। मैं दोबारा इसको जो है वो दोहरा दूं कि अगर वर्ड चेंज ना होता तो हमने रिप्रोडक्शन लगाना था। चूंकि वर्ड चेंज आ गया है तो इसलिए अब हम वर्ड मेटामॉर्फोसिस जो है वो बच्चों को क्लिक करवाएंगे। इसको जो है ना वो हम क्लिक करेंगे, जो है टिक करेंगे, तब जो है वो दुरुस्त होगा। अगर हम रिप्रोडक्शन यहाँ पे कर देंगे तो जो एक्यूरेट जो जवाब होगा वो नहीं बनेगा। और एक्यूरेट जवाब मेटामॉर्फोसिस का क्यों बन रहा है वो मैंने आपको बताया कि अगर ये वर्ड चेंज ना होता, अगर यहाँ पे वर्ड होता प्रोड्यूस, दे प्रोड्यूस इन द बॉडी स्ट्रक्चर फ्रॉम एन एग टू एन अडल्ट, तो डेफिनेटली आपने रिप्रोडक्शन लगा देना था। चूंकि जहाँ पे वर्ड चेंज आ रहा है तो ये एम्फेसाइज कर रहा है इस चीज को कि आपने वो डिवाइस आपने बयान करनी है जिसके जरिए से हमें पता चल सके कि चेंज के रिलेटेड जो है वो टर्म बयान की गई है, तो डेफिनेटली मेटामॉर्फोसिस है। तो डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मेरे साथ मिलकर के ये पाकिस्तान जिंदाबाद।